इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को करेंगे। पहले भाग में हमें 243 दिया गया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसमें जो हमें ये संख्या दिया गया है ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हमें इसके लिए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 243 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले 3 के पहाड़े से जाएगा 81 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 27 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 9 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 3 बार में और फिर 1 बार में। ठीक है, अब देखिए इसके जो ये अभाज्य गुणनखंड है इनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो इसमें हमारा जो 3 है ये 5 बार है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे घन होते हैं उसमें हम 3-3 का सेट बनाते हैं। तो ये हमारा 3 का एक सेट बन गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 3 इसमें 2 बार है। ठीक है, यानी इसका सेट नहीं बन पाएगा 3 का। तो इसका भी सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी तरफ से इसमें हम गुणा कर देंगे क्या, 3 का। तो ये जो हमने अपनी तरफ से गुणा किया है तो यही हमारी वो सबसे छोटी संख्या है जो अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए इसमें हमने जो ये अपनी तरफ से 3 का गुणा किया है तो इसको करने से यहाँ पर हमारा 3 का भी यानी इसका भी सेट बन गया है ना। तो ये हमारा पूर्ण घन अब हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि अपनी तरफ से 3 का गुणा किया है। तो हमसे यही पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणा करने पर हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या ये 3 है। ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो आप अपनी तरफ से गुणा करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने 3 को अपनी तरफ से गुणा किया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या 3 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी तरह से बाकी भी हमें करना है। अब देखिए यहाँ दूसरे को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें दिया गया है 256। अब इसका भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 256 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से जाएगा, ये हमारा 128 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 64 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 32 बार में, फिर से 16 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 8 बार में, फिर 4 बार में, फिर ये हमारा 2 बार में और फिर 1 बार में। अब इनको हम लिखेंगे। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे, ये हमारा 8 बार है तो यहाँ पर 8 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार हो गया, 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए इसमें हमारा 3 का एक सेट बन गया और 3 का यहाँ एक और सेट बन गया। लेकिन इसमें 2 जो है 2 बार एक्स्ट्रा है तो इसका तो सेट नहीं बन रहा है। तो इसमें भी हम इस 2 का सेट बनाने के लिए क्या करेंगे कि अपनी तरफ से हम इसमें गुणा करेंगे 2 का। अब इसका भी सेट बन गया है ना। तो देखिए हमने इसमें अपनी तरफ से क्या गुणा किया है, ये हमने 2 का गुणा किया है। तो यही 2 हमारा आंसर होगा। यानी कि यही 2 वो सबसे छोटी संख्या है जो इसमें अगर हम गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें हमारा इसमें 2 है। तो इसीलिए यहां पर लिख देंगे कि वह सबसे छोटी संख्या 2 है। तो ये हो गया दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम तीसरे भाग को करते हैं। तो तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें 72 दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 के पहाड़े से हमारा कितनी बार में जाएगा, 36 बार में,
फिर 2 के पहाड़े से 18 बार में, फिर से 2 के पहाड़े से 9 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 3 बार में और फिर 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। इनको यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हमारा 2 है 3 बार और 3 है 2 बार। अब देखिए 2 का हमारा सेट बन रहा है ना, 3 का नहीं बन रहा है, यानी 3 का भी सेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपनी तरफ से इसमें हमें 3 का गुणा करना होगा। अब इसका भी सेट बन गया तो इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी तरफ से 3 का गुणा किया है, तो इसीलिए इसमें वो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे कि वह सबसे छोटी संख्या 3 है। तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर हम चौथे भाग को करते हैं। तो चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें 675 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 675 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कितने के पहाड़े से कटेगा, ये सीधा 3 के पहाड़े से कटेगा 225 बार में, और फिर ये हमारा अब ये भी 3 के पहाड़े से 75 बार में, ये अब ये भी 3 के पहाड़े से 25 बार में, ये 5 के पहाड़े से कटेगा 5 बार में, और फिर ये हमारा 5 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो अब ये अभाज्य गुणनखंड के यहाँ पर लिख लेते हैं हम। 3 इसमें 3 बार है और 5 2 बार। तो देखिए 3 का सेट बन रहा है लेकिन 5 का तो नहीं बन रहा है, तो इसका भी सेट बनाने के लिए हमें अपनी तरफ से क्या करना होगा, 5 का गुणा करना होगा। अब इसका भी सेट बन गया तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5 को अपनी तरफ से गुणा किया है, तो यही वो सबसे छोटी संख्या है इसमें। ठीक है, जिसका इससे गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो इसीलिए इसमें आंसर क्या होगा, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें हमारा 5 है, तो इसीलिए यहाँ पर इसमें लिख देंगे कि वह सबसे छोटी संख्या 5 है। तो ये हो गया चौथे भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर हम पांचवें भाग को कर लेते हैं। तो पांचवें भाग में हमें संख्या दिया गया है 100। ठीक है, तो 100 का सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से कटेगा 50 बार में, फिर 2 के पहाड़े से कटेगा 25 बार में, अब ये 5 के पहाड़े से 5 बार में, और ये 5 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। इनको यहाँ हम लिखेंगे तो इसमें 2 है 2 बार और 5 भी है 2 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये 100 का अभाज्य गुणनखंड है इसमें कोई 3 का सेट नहीं बन रहा है, 2 भी इसमें 2 बार है और 5 भी 2 बार है ना। तो इसमें हमारे इन दोनों के सेट बनाने के लिए हमें अपनी तरफ से इसमें गुणा करना होगा 2 का भी और 5 का भी, यानी कि इसमें देखिए हमने 2 संख्याओं का गुणा किया है, एक तो ये 2 का गुणा किया है और एक ये 5 का गुणा किया है ना। तो इसीलिए अब ये 2 और 5 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि यही वो सबसे छोटी संख्या है 10, जिसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान देना ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने देखा कि एक भी सेट नहीं बन रहा है 3-3 का, तो सेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 को भी अपनी तरफ से गुणा किया और 5 का भी अपनी तरफ से गुणा किया। अब देखिए 5 का भी सेट बन गया और 2 का भी बन गया, तो ये 2 और 5 गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी इसमें हमारी वो सबसे छोटी संख्या 10 है। तो यहाँ पर लिख देंगे वह सबसे छोटी संख्या 10 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।